हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वो ऋषि कौन थे जिसने समुद्र का सारा पानी पी लिया और पर्वत को भी उनके सामने झुकना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने वत्रासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। फिर तो भयभीत राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र में जाकर छिप गए। वे अंधेरा होने पर बाहर आते और ऋषियों, मुनियों, देवताओं और महान पुरुषों का वध करके फिर से समुद्र में छिप जाते। इससे परेशान देवता विष्णु भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, इसका तो एक ही उपाय है। अगर सारा समुद्र सूख जाए तो सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे और इस काम को सिर्फ एक महान पुरुष कर सकते हैं, ऋषि अगस्त्य। फिर सभी देवता ऋषि अगस्त्य के पास गए और अपनी चिंता बताई। फिर तो ऋषि उनके साथ चल दिए। ऋषि अगस्त्य ने सारा पानी पी लिया। जो राक्षस उसमें छिपे थे नजर आ गए। देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समुद्र सूख गया तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से पानी वापस भरने को कहा, मगर अगस्त्य ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, ये मेरे बस में नहीं है। धरती पर अकाल संकट आ गया। सभी देवी देवता वहां से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, जब भगीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र फिर से पानी से भर जाएगा। एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से जलन हो गई। वह मेरु पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था, विंध्य पर्वत अपने आप को उतना ही ऊंचा उठा लेता था। फिर तो वह आसमान तक जा पहुंचा। इससे सूरज, चंद्रमा, तारे सभी छिप गए। पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त्य ऋषि के पास गए और उसका उपाय करने के लिए कहा। उस समय अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत में रहते थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर लिया। इससे पृथ्वी पर फिर से चंद्रमा, सूरज, तारे दिखाई देने लगे। ऋषि ने यह भी कहा, जब तक वे दक्षिण से न लौटे तब तक वह अपना कद न बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने ऋषि की बात मान ली। ऋषि अगस्त्य दक्षिण में गए और वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। फिर तो मेरु पर्वत और विंध्य पर्वत की कहासुनी नहीं हुई। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।